कर्पूरिघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फागुन मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा में आज हम सुनेंगे सती का अग्नि में प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष पर पुनः भगवान शिव जी की कृपा। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ पर कि वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर वह इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृदय संबंधी तथा बंधु बांधवों को वहां देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वह वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करते हुए सती जी ने कहा, हे भृगु जी, क्या भगवान शिव जी को नहीं जानते हैं? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कणव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते हैं? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात को सुनकर दक्ष ने कुपित होकर सती से कहा, हे भद्रे, तुम्हारी बहुत से बातें बनाने से अब क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ठहरो या फिर यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वो वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको मैंने आमंत्रित नहीं किया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर गई और वह सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होते हुए देखकर चुपचाप उस निंदा को सुनता है, वे दोनों ही नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं वो। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने मन में इस प्रकार का विचार करके देवी सती शिव रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से बड़े भयभीत हो उठे थे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकाट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सनिपात रोग उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से यह निवेदन किया। वह बोले, हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है आपको? भगवान रुद्र ने आज्ञा उसे दी कि हे महाबाहु वीर, तुम शीघ्र जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रश उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को सभी को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए अब और विनय पूर्वक उनसे कहने लगे कि हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं,
इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को तुम्हें मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष बड़े ही चिंतित हो उठे। दक्ष का मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी वहां पर आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, ये नवदुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गोहक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्मा राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध अब आरंभ किया। लोकपालों के सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय को देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता अब पराजित होकर भागने लगे। सभी ने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे। इंद्र बृहस्पति जी से कहते थे कि हे गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी इंद्र से कहते कि भगवान विष्णु ने जो बहुत पहले ही कह दिया था, वह आज सत्य हुआ है। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है, तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उस कर्म का फल देता है। न कर्म करने वाले को फल भी नहीं मिलता। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन को धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। हे इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश में इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय तुम क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार को आरंभ करते हैं, तब किसी को शेष नहीं छोड़ते हैं। ये बृहस्पति जी से इस प्रकार का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र भी चिंता में डूब गए। अब तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा कि तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए ही आ गए हो। मेरे निकट तो आओ तुम, मैं तुम्हें अभी भेंट देता हूँ। हे सखे इंद्र, हे मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धना अध्यक्ष हे कुबेर, पाशधारी हे वरुण, हे मृत्यु, यमुना के बड़े भैया हे यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही आपको भेंट अर्पित करूंगा। यो कहकर क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने सभी देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दशों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली।
पुषा ने दांत दिखाकर उनकी हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी सुधा और स्वाहा को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो कि वाणी के द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। जब वीरभद्र को इस बात का पता लगा तो रोष में भरे हुए वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से उनके चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर वहां से भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिवगणों ने वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां पर स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। अब महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सभी देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। अब वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत होकर अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणारविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्मा रूप परमात्मा भगवान रुद्र को मेरा नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। हे भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके परपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और विधा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज अर्थात आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही ओमकार, वषटकार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? हे महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? हे रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामिन। श्री महादेव जी ने कहा, हे पितामह, सावधान होकर आप मेरी बात को सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला हो। हे ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से यो कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में गए, जहाँ पर प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था। वे वहां पर गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वह सब देखा। स्वाहा, स्वधा, पुषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितृ, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े हुए थे, भगवान शंकर ने उन सभी को देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े हुए थे। भगवान शंकर को वहां पर आया हुआ देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर भगवान शंकर के अब खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा हुआ देखकर महादेव जी ने हंसते हुए वीरभद्र से कहा, हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ लेकर आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उस यज्ञ का वैसा ही विलक्षण फल भी उसने प्राप्त किया। शंकर जी के इस प्रकार यो कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा कि हे वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र भगवान शंकर से बोले कि भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है।
ये सब बातें जानकर भगवान शंकर ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें की दाढ़ी भी लगी हुई थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर अब लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक को झुकाकर उन भगवान शंकर का सत्वन किया। सत्वन करते हुए दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्मा और स्वात्मा रूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वर्ण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में से जो ज्ञानी है वह श्रेष्ठ है, इसीलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा ही प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वही कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आ गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ही ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर अब तपस्या करने लगे। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।